नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका यूपी स्पेशल जो है, ठीक है, यूपी स्पेशल का आपका जीके का पोर्शन है। इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जो कि आने वाले एग्जाम में चाहे आपका पीसीएस हो या आपका आरओ हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक भी कर दीजिएगा। आपको लिए भी थोड़ा अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी कि हाँ इतने लोग जुड़े हुए हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तभी करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है चैनल। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में इसे के दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जिससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। और इसे 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तब पहली बार बनाया था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो ये 2018 से शुरू हुआ मनाना। नेक्स्ट क्या है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो ये 7.33% है, ठीक है, 7.33% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों से एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर यानी कुल 9 जिलों को स्पर्श करती है, प्रदेशों को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। और चौथा बड़ा स्थान ग्रहण करता है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली की राज चिन्ह का अंगीकार किया है? तो ये आपका रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे? लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक जुड़ाव मछली के चार चिन्ह को प्रारूप कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब अशरफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। किसने करवाया था रूमी दरवाज़ा का निर्माण? तो अशरफुद्दौला ने करवाया था 1784 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये हापुड़ है आपका, ठीक है, हापुड़ है, जो गाजियाबाद से मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका 660 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7,680 किलोमीटर स्क्वायर का है, यानी कि सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर। और सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ हो जाता है। आपके यहाँ दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और यूपीपीएससी प्री में पूछा भी गया था 2021 में। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता आपका? तो आपका ये जो बलरामपुर है, माफ कीजिए, बलरामपुर नहीं है, ये जो कुशीनगर जिला है, ठीक है, हाँ, कुशीनगर जिला ये सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच इत्यादि, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जैसे जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मोर नहीं है इसमें से, ठीक है। तीर भी है, धनुष भी है और मछली भी है। आपने जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट का, उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें मोर का दिखाई नहीं देता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है, आप सब जानते हैं। नहीं भी जानते हो तो जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप कई सारे एग्जामों में देखा गया है, आप पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ प्रतीक चिन्ह को भी देख लेते हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है यूपी का। राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉस भी कहते हैं इसे। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। और राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। और राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह में क्या है? एक वृत्त है, 2 मछली है और एक तीर धनुष है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि राजकीय चिन्ह में उत्तर प्रदेश में क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और संत कबीर नगर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका लखीम खीरी और संत रविदास नगर है, ठीक है। सबसे अधिक अभी हमने ऊपर देखा भी था कि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और संत रविदास नगर उसके बाद में आता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर है। और प्रश्न में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर है, भदोही जिसे कहते हैं, जिसका कितना है? 10-15 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे बड़ा आपका लखीमपुर और सबसे छोटा हापुड़।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा अपनी साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले हैं सीमा नेपाल से सीमा साझा करते हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के साथ। ठीक है, बैकग्राउंड में आपका आवाज़ें कुछ आ रही होंगी, ये एक्चुअली में बगल में थोड़ा काम चल रहा है तो इससे आ रही होंगी, थोड़ा मैनेज करिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो ये इसमें ऑप्शन में थोड़ा कुछ गड़बड़ी है। एनीवे अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था, लेकिन अब इसमें चौथा है। ठीक है, इस समय चौथा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, गुजरात और कर्नाटक है। ठीक है, अगर तो पूछे पहला कौन सा आता है पूरे भारत में, तो आपका राजस्थान आता है, उसके बाद MP आता है, फिर MH आता है और फिर आपका UP आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी के साथ निम्नलिखित जनपद में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा क्षेत्र हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर आपका सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में के सीमा संचालन उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक ऐसा कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ पे सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर के अलग अलग पहचान दिलाती है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बलिया है। कौन है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया और शामली है। ठीक है, सबसे पूर्वी आपका आ जाता है बलिया और सबसे पश्चिमी आपका आ जाता है शामली, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर है और सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्व सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सीवान से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका सही आरोही क्रम आपका C ऑप्शन है। गौतम बुद्ध नगर आता है, बाराबंकी आता है, मिर्ज़ापुर आता है, फिर सोनभद्र आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका लिखा हुआ है यहाँ पर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कौन से? तो ये 4 राज्य की सीमाएँ स्पर्श करती हैं सोनभद्र को। कौन कौन सी करती हैं? तो बिहार, पूर्वी झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा से लगा हुआ है सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो वो सोनभद्र है। नोएडा में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा आपका ये गौतम बुद्ध नगर में आता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये गाजीपुर आपका सबसे छोटा है। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में दर्शाना है। तो इसमें आपका पहले सिद्धार्थनगर आता है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये सीतापुर है, ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का राज्य का सीमा ललितपुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में 7 जिले सीमा नेपाल से लगती है, हमने अभी ऊपर भी देखा था। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत में जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के किन राज्यों से मिलती है? तो ये आपका 8 आएगा। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप यहाँ पे 9 लगाएंगे, लेकिन आपसे ये सिर्फ राज्य सीमा पूछा है तो 8 लगाएंगे। ठीक है, यूपी की सीमा रेखा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से लगती है। आपका टेरिटरी पूछे, यूटी पूछे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी पूछे तो आपका ये दिल्ली से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेरिटरी नहीं पूछी, सिर्फ राज्य पूछे हैं, इसलिए आप 8 लगाएंगे, वरना फिर 9 लगाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसी उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो किसी नहीं लगती? पंजाब के साथ नहीं साझा करता है सीमा। उत्तर प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये सबसे कम जनपद वाला संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत प्रांत राज्य है। पूर्वी में इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ठीक है, हमने अभी ऊपर ही देखा है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो ये राजस्थान है।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है? तो ये महोबा आता है। ठीक है, महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य स्तर उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? तो ये आपका नेपाल करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जो कि केंद्र शासित में प्रदेश में जल्दी आता है, जिसे भी ऊपर बताया गया है। कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। दिल्ली सहित 9 राज्य हैं। ठीक है, दिल्ली सहित 9 राज्य हैं, यानी 8 वैसे राज्य पूछेगा तो राज्य 8, न केंद्र शासित प्रदेश भी पूछता है तो 9 बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर 23वें जिले के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका शामली। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो ये महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी दिन आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से, जो कि लागू हुआ था। कब से? 2018 से मनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमने अभी ऊपर देखा कि बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु है। देख सकते हैं कितने जगह में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि दलदल का मृग है। उत्तर प्रदेश दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ गया था। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। ठीक है, राजकीय चिन्ह मछली और धनुष है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, ये रिपीट दोबारा हो रहा है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा आपका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना, इससे याद भी हो जाएगा इस वीडियो में भी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है किन्हीं किनारे वो बसे हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश नदियों किनारे शहर हैं। ठीक है, इसका आंसर से बी है। गंगा के नदी किनारे कौन है? विठूर है। ठीक है, गंगा से विठूर है, यानी कि 1 या 2। राप्ती नदी गोरखपुर के पास है। गोमती नदी जौनपुर और साई, ये आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है नदी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन सा है? पलाश का फूल है। ये भी नीचे हमने यहाँ देखा है, वही है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है, अभी हमने देखा भी है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। ठीक है, 75 जिले हैं। अभी जो कुंभ हुआ था, तो जो कुंभ का क्षेत्र वो 76वां जिला हुआ था, लेकिन वो जब तक कुंभ चलेगा तब तक ही था, तो इसलिए अभी भी 75 हैं। तो यहाँ से पूछे कि 76वां जिला कौन है, तो जो कुंभ का क्षेत्र है जो अभी लगा था वो बनारसी में, तो वही वाला क्षेत्र जो है वो आपका कुंभ का आता है। ठीक है, तो 76वां जिला उसके रूप में बनाया गया था। ये करंट अपडेट था थोड़ा। तो आपका यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है और इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून।